ओके, सो क्लैरिटी मीन्स जो भी चीज हम लोगों को करना चाहिए एज पर आवर नीड, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल एवरीबडी इज डिफरेंट, लाइक यू आर डिफरेंट पर्सनालिटी, आई एम डिफरेंट पर्सनालिटी, दिस गाइज आर डिफरेंट पर्सनालिटीज. सो एवरी इंडिविजुअल की एक अलग नीड होती है, अलग रिक्वायरमेंट होती है. दैट नीड इज देयर क्लैरिटी. बिल्कुल, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो अपनी अपनी क्लैरिटी लेके आया है, अपना अपना पर्पस लेके आया है और उसके अनुसार लोग उसके लाइफ में उसके लिए बने हुए हैं. ओके. लेकिन जब वो क्लैरिटी में नहीं आता, chaotic सिचुएशन में आ जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता मेरे लिए कौन है, मेरे लिए क्या सही है. वो ऐसे गलत चीज़ों में उलझ जाता. लोग थक क्यों रहे हैं इतना? वाई दे आर गेटिंग टायर्ड फॉर नो रीज़न? बिकॉज दे आर डूइंग एज मेनी थिंग्स, दिस दैट. बट हमें चाहिए कि हम वही काम करें जो हमारे लिए ज़रूरी है. पर वो भी नहीं होता क्योंकि कई सारी बातें, कई सारे chaotic साउंड्स हमारे भीतर अटके पड़े हुए हैं. ये सिंपल सी बात है. सो उसको रिमूव कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल अभी क्लैरिटी तो हम लोगों को चाहिए, सो व्हाट टू डू? जी, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या क्या साउंड हम सुनते आ रहे हैं बचपन से लेकर अब तक. वो हमारे भीतर चिपक जाता है, हमारे डीएनए में. बिकॉज डीएनए होल्ड्स द वाइब्रेशंस. आपने अगर डीएनए के बारे में स्टडी करी होगी, हमारे भीतर ये पूरा शरीर डीएनए से बना है. और एक डीएनए हमें भले नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे, लेकिन वो सारा डीएनए जो है कई सारा वाइब्रेशंस होल्ड करता है. और इस वाइब्रेशंस में सारी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन स्टोर्ड है. इन द डीएनए. इन द डीएनए ऑल द इंफॉर्मेशन. ओके. पर हमारे लिए वही एक्टिवेटेड है या हमने करी गई है वही एक्टिवेटेड. कभी कोई फेलियर की एक्टिवेट करता है, कोई सक्सेस की करता है. हमारे अंदर अगर बहुत ज़्यादा फेलियर की है, केओस की है, इलनेस की फ्रीक्वेंसीज हैं, तो पहले उसको निकालना होगा. और हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है. आप समझ लीजिए पानी की अलग फ्रीक्वेंसी है, बर्फ की अलग फ्रीक्वेंसी है. वैसे ही हर एक इमोशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है. मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ. गुस्से में आवाज़ आपको कैसे लगती है? अच्छी नहीं लगती. फियर में बदल जाती है. राइट. प्यार में उसी इंसान की आवाज़ प्यार में कैसे लगती है आपको? अच्छी लगती. मतलब टोन बदल गया कि नहीं? ये टोन जो बदलता है, इट इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसीज. एंड दिस फ्रीक्वेंसीज कैन बी मेजर्ड. इस फ्रीक्वेंसीज को हम देख लें कि इस व्यक्ति में प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है. क्या इस व्यक्ति में एंगर की फ्रीक्वेंसी है या फियर की फ्रीक्वेंसीज है? एक दोस्त थी मेरी, वो कहती कि आई एम अ जॉली गर्ल, आई लाइक टू क्रैक जोक्स. पर उसके अंदर सैडनेस था, वो उसको पता ही नहीं. कंटिन्यूस सैडनेस. वो कहीं पे भी जाए, शी यूज्ड टू फील सैड फॉर नो रीजन. वो जैसे ही किसी पार्टी में जाए, एवरीबडी इज एंजॉयिंग एंड शी इज फीलिंग सैड फॉर नो रीजन. अंदर ही अंदर वो ऐसे चलते रहता है, सैडनेस सैडनेस सैडनेस. ओके. एंड व्हेन शी रियलाइज्ड कि शी हैज अ सैडनेस इन हर टोन, और उसी से वही लोग कनेक्ट हो रहे हैं जो उसके फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहे हैं. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, साउंड. आपने क्या साउंड सुना है, वैसे ही साउंड आपकी आवाज़ में आएगी. जो इंसान बचपन से सक्सेस की आवाज़ सुनता है, उसकी आवाज़ में सक्सेस. जो व्यक्ति बचपन से प्यार की आवाज़ ही नहीं कभी सुना होगा, तो उसकी आवाज़ में प्यार ही नहीं आता. हमें लगता है कि हम फिल्मों को देखते हैं, प्यार की आवाज़ सुन रहे हैं. फिल्मों में वो प्रिटेंड है. इट्स अ प्रिटेंड साउंड. सो विद द प्रिटेंड साउंड यू विल हैव अ प्रिटेंड वॉइस टोन. एंड यू माइट बी एक्सपर्ट इन टू प्रिटेंडिंग. पर वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेके आओगे भाई? फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेके आओगे? प्यार वाली फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेके आओगे? यू आर एक्सपर्ट इन सेल्स मार्केटिंग. आपको लगता है मैं सबको पटा सकता हूँ, लेकिन आप अपने खुद के स्पाउस को कैसे पटाओगे? वहां पे प्यार वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए. लोग समझते हैं कि मैं सबको पटाता हूँ, घर में क्यों नहीं पटा पाता? घर में वहां पे फ्रीक्वेंसी चाहिए भाई. ठीक. सो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए. तो बहुत बार ऐसा होता है कि बंदे में कुछ निगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, हम लोग निगेटिव फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं उसको. तो वो निगेटिव फ्रीक्वेंसीज को अगर उसको निकालना है और उसकी जगह पर अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को इंस्टॉल करना है, इन आज के वर्ड अगर बोले, तो वो कैसे होगा और वो कैसे होता है? ग्रेट मंगेश जी, इसके दो आंसर्स हैं. ओके. आपको कौन सा वाला चाहिए, टेम्पररी या परमानेंट, या ऐसा कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम यह है इसको निकालना है, या हमारे अंदर एक ऐसी मास्टर फ्रीक्वेंसी है कि उसको अगर एक्टिवेट कर दो तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज गायब हो जाती है, विच इज परमानेंट. ओके, ऑब्वियसली परमानेंट वन. जी. लेकिन परमानेंट के पाने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें टेम्पररी वाले को भी देखना होगा. टेम्पररी मतलब क्या है कि मेरे अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसीज है भाई, ओके. मुझे जानना होगा.
किसी किसी के अंदर एंगर की फ्रीक्वेंसी आ जाती है बचपन से ही। किसी किसी में मतलब वो दुखी रहता है हमेशा, सैडनेस, हम कहते हैं ना ये दुखी आत्मा है, वो बेचारा दुखी आत्मा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, उसका वैसे उसका एक्सपोजर कुछ ऐसा हुआ है कि उसको दुख आ जाए। तो उसके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी है, एक 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 चुन चुन के वो फ्रीक्वेंसीज को रिप्लेस करना होगा हमें। ओके। उसके लिए उसकी अपोजिट फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को गुस्सा आता है तो आप उसको कैसे मनाते हो, कौन से इमोशन से मनाते हो? प्यार से। एग्जैक्टली तो प्यार वाली फ्रीक्वेंसी ले आनी होगी हमें। अभी बात ऐसी है ना कि बहुत दफ़ा हमारे फैमिली में जब झगड़े होते हैं ना, तो हम लोगों को पटाने जाते हैं, लेकिन हम प्यार नहीं लेके आते, प्यार की फ्रीक्वेंसी नहीं लेके आते। हम दिखाते हैं कि देखो, पटाने जाते हैं हम लोग, वी मैनिपुलेट। एंड इन दिस केस मैनिपुलेशन में सामने वाला इंसान में बदलाव नहीं आता। बट हियर हाउ विल गेट टू नो कि ये फ्रीक्वेंसी करेक्ट है इसके लिए वगैरह वगैरह? जी, इसके लिए अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मेक्स ह्यूज डिफरेंस। We are trained to remember the things in our schools, but we are not trained how to remain aware. Awareness plays a great role here. Be self-aware. इसको हम Okay. बोध कहते हैं। और जो व्यक्ति बोध में आ जाता है उसको एग्जैक्टली पता चलता है मेरे साथ में क्या चल रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या इमोशंस आते हैं, वो हमें सब पता चलता है। एवरी मोमेंट हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सब पता चलता है। तो एक योगी को सब पता चल रहा होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसको स्वसंवेदनीय कहते हैं। ओके। स्वसंवेदनीय मतलब वो जानता है कि मेरे भीतर क्या संवेदनाएं, संवेदनाएं मतलब फ्रीक्वेंसीज, व्हाट ऑल फ्रीक्वेंसीज आई एम गेटिंग। बहुत सारे लोगों को उन फ्रीक्वेंसीज के साथ में क्या करना होता नहीं पता चलता। आली लहर किला कहर, मतलब जैसी लहर आई वैसे वो कहर कर लेता है। लेकिन योगी वो लहर को देखता है और उसको फिर वो उसी समय बदल भी सकता है। सो योगी हैज़ दैट पावर। पर अभी हम तो योगी नहीं हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में हमने एक रिसर्च के जरिए कुछ ऐसे साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज ढूंढ लिए हैं। जैसे कि सैडनेस की फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, वैसे फियर की फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक बीमारी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को बदल दो उसकी अपोजिट फ्रीक्वेंसी देकर, ओके। तो उस फ्रीक्वेंसी को निकाला जा सकता है। मतलब अगर किसी को गुस्सा बहुत आता है तो उसके प्यार वाली फ्रीक्वेंसी सुना दो। अगर किसी में सैड वाली फ्रीक्वेंसी है तो उसको भी लव वाली फ्रीक्वेंसी या कुछ मतलब बेहतरीन मूड वाली फ्रीक्वेंसी सुना दो। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि बीच में मैंने एक चीज़ सुनी थी और मैं अभी आपसे वही चीज़ डिस्कस भी कर रहा था कि वेल्थ डीएनए करके कोई तो एक साउंड ट्रैक है जो 7 मिनट का कुछ तो आता है। तो बहुत सारे लोग इसको क्लेम कर रहे थे कि अगर आप ये सुनोगे तो आप मनी को अट्रैक्ट करोगे, आप वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे। सो ये भी इसी काइंड ऑफ कुछ होता है? हाँ, जैसे हमने एक हमारे पास में एक प्रॉस्पेरिटी ट्रैक है। हाँ। हमने ट्रैक्स बनाए हैं। ये ट्रैक्स जो है इतने पावरफुली काम करते हैं कि आपके डीएनए में कई सारा बदलाव लेके आते हैं। ओके। यू जस्ट हैव टू लिसन दैट You ट्रैक। just have to listen. This is as effortless as anything. ओके। You don't have to do anything. Simply अवधारी जोजी, मतलब बस सुनो, सुनने मात्र से काम होने वाला है। क्योंकि डॉक्टर टोमेटिस कहते हैं हम क्या सुनते हैं वही बातें हमारे आवाज में, हमारे डीएनए में, हमारे पोस्चर में आ जाती है। पर जो व्यक्ति ये बोल रहा है ना उसके आवाज में वो बातें होनी चाहिए। अगर मैं काम व्यक्ति को सुनूं तो मेरे अंदर कामनेस आए। अगर इफ आई एम लिसनिंग टू कॉन्फिडेंट पर्सन, मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस आए। पर हमारे आसपास में कॉन्फिडेंस और कामनेस के बजाय लोग इरिटेशन की फ्रीक्वेंसी लेके होलसेल में घूम रहे हैं। राइट। ऐसे में हम क्या करें? आप कितना भी कोशिश करेंगे ना मंगेश जी, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एक कोई हैबिट को छोड़ते हैं, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसीज को वो थोड़ी देर के लिए दबा के रखता है। कुछ दिनों के बाद में फिर से वो फ्रीक्वेंसी उभर आती है।